नमस्कार स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज का जो टॉपिक है वो 3.5 का है और नेक्स्ट टॉपिक है। तो पहले हमने जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहले इसमें हमने ये देखेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो करता है या नो सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो करता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन फॉलो करता है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो है कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान में रख के क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। इस प्रोसीजर को आपने अपने माइंड में रखना है और इसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको नोट कर लेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इस तरह से नोट करने के बाद उसको आगे लेके चलेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। बाहर प्लस का साइन करना है, माइनस का साइन है तो उसको अंदर कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इसी तरह से एडजस्ट कर लो और गिवन इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया मैंने। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर ए से कंपैरिजन करके A1, B1 और C1 कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड को B से कंपैरिजन करके A2, B2, C2 कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से कंपैरिजन करने के बाद हम चेक करेंगे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। इन तीनों कंडीशंस को निकालने के बाद चेक करेंगे क्या A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब जो है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम उसको आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यहीं तक ही हो जाएगा। अगर ये तीनों ही आपस में रेशो इक्वल हो जाएं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो वो हो जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। उस क्वेश्चन को भी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। हम जो है गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तभी सॉल्व करेंगे जब हैव ए यूनिक सॉल्यूशन हो, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है, इस कंडीशन को। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, सेकंड पार्ट को। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया हुआ है। इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद हम इसका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर कंपेयर, उसी तरह से कंपैरिजन करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 कैलकुलेट कर लेंगे और उनकी रेशो ले लेंगे। रेशो लेने के बाद हमने चेक करा A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये रेशो आपस में इक्वल नहीं है, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो अब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। तो इसको एग्जिस्ट कैसे करना है, देखिए। आपने देखा होगा मैंने 2, 3 लिख के काट दिया है। पहले मैंने A1 अपॉन A1 A2 लिखा है, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। फिर मैंने B1 B2 की वैल्यू लिखी है। फिर मैंने C1 C2 की वैल्यू लिखी है। दोबारा से A1 A2 B1 B2 और आगे से A1 A2 को मैंने कैंसिल कर दिया। ये जो B1 B2 C1 C2 है, इसके ऊपर मैंने X, उसके बीच में ऊपर करके मैंने X लिखा है। C1 C2 A1 A2, इसके बीच में मैंने ऊपर Y लिखा है और इसके ऊपर A लिखा है। C1 C2 सॉरी A1 A2 B1 B2, इसके ऊपर मैंने 1 लिखा है और X 1 को मैंने -8 से मल्टीप्लाई करा है, -8 आ गया। माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई -5 -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। फिर ऊपर Y लिखा है, डिनोमिनेटर में -5 मल्टीप्लाई 3 -15, माइनस फार्मूले का है। -8 मल्टीप्लाई 2 -16, माइनस माइनस कैंसिलेशन करके प्लस में चेंज हो जाएंगे। 1 2 2 जा 4, माइनस का साइन 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए 1। अब इनको सिंप्लीफाई करके x बाय 2 इज इक्वल टू 1 और y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1।
और यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, x2 और y2 ये दोनों आ गए। ये तभी पॉसिबल हुआ जब सिस्टम है वे यूनिक सोल्यूशन हो, और अदरवाइज अगर सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो तो उस केस में फिर हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक समझ में आ गया और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उन क्वेश्चन को सोल्व करके वीडियो के द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा।